जय गीता भागवत। तुम उनसे कहना कि श्याम तथा बलराम गो चराने के लिए वन में आए हुए हैं। इस समय उन्हें भूख लग रही है, सो तुमसे भोजन मंगवाया है। वे तुम्हें बड़े सम्मान सहित भोजन देंगी। यह सुनकर ग्वालों ने चौबाइनों के पास जाकर कहा कि हे माते, श्री श्याम तथा बलराम ने तुमसे भोजन मंगवाया है। ग्वालों के ऐसे वचन सुनकर सब चौबाइने प्रसन्न होकर बोली कि हमारे धन भाग्य हैं जो आज श्री श्याम सुंदर ने हमसे भोजन मंगवाया है। हम अभी उनके लिए भोजन लेकर चलती है। हे राजन, उन सब स्त्रियों के मन में यह विलासा लगी हुई थी कि कभी कोई दिन ऐसा आए जब हमें श्री श्याम सुंदर के दर्शन प्राप्त हों। अतः उस दिन वे मेवा, मिठाई, पकवान, दूध, दही, माखन आदि सोने चांदी के थालों में रखकर श्री श्याम सुंदर को भोजन कराने के लिए चल पड़ी। उस समय उनके पतियों ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम उन ग्वालों के पास मत जाओ, परंतु वे किसी प्रकार नहीं मानी। भला जिनके हृदय में श्री श्याम सुंदर बसे हुए हों, वे कब किसका भय मानते हैं। अस्तु, जब वे घर से बाहर निकल आई तो उन्होंने ग्वाल वालों से पूछा कि हे ग्वाल वालों, श्री श्याम सुंदर कहाँ पर बैठे हैं। ग्वालों ने उत्तर दिया, अरे आगे कुछ दूरी पर बैठे हैं। यह सुनकर जब वे प्रेम मगन होकर यमुना तट को चले, तब उन्होंने देखा कि श्री श्याम सुंदर कदम के वृक्ष की छाया में एक सखा के कंधे पर हाथ रखे दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए खड़े हैं। ब्राह्मणियों ने उनके समीप पहुंचकर भोजन के थाल उनके सामने रख दिए तथा उनकी मोहिनी मूर्त को देखकर ऐतन प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हे सखी, ये ही वे श्री कृष्णचंद्र जी हैं जिनकी प्रशंसा सुनकर हम लोग सदैव स्मरण किया करती थी। आज हमारे बड़े भाग्य उदय हुए हैं जो हमने इनका दर्शन प्राप्त किया है। हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर की कृपा से सब स्त्रियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उस समय वे हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगी कि हे परम ब्रह्मा प्रभु, आपकी कृपा के बिना आपका दर्शन किसी को प्राप्त नहीं होता। न जाने हमारे किस जन्म के पुण्य उदय हुए हैं जो हमने आज आपका दर्शन प्राप्त किया है। हे प्रभु, हमारे पति अपने अज्ञान तथा अभिमान के कारण संसारी मोह माया में डूबकर ऐसे अंधे हो रहे हैं कि जिन श्री नारायण के नाम पर यज्ञ किया जाता है उन्हें मनुष्य समझकर उन्होंने भोजन देना अस्वीकार कर दिया है। हे श्याम सुंदर, उसी शरीर तथा धन को उत्तम समझना चाहिए जो आपके काम आता रहे। जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर आपकी सेवा से वर्जित रहते हैं उनका जन्म अकारत समझना चाहिए। मनुष्य जन्म का फल आपकी सेवा तथा भक्ति करना ही है। उसी ज्ञान को श्रेष्ठ जानना चाहिए जिससे आपके चरणों में प्रीति निरंतर उत्पन्न होती रहे। ब्राह्मणियों के इन प्रेम तथा भक्ति भरे हुए वचनों को सुनकर श्री कृष्णचंद्र ने उनका शुक्ल अक्षेम पूछने के उपरांत कहा कि हे माताओं, अब तुम अपने अपने स्थान को लौट जाओ। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, अतः तुम्हारे बिना तुम्हारे पति ब्राह्मणों को यज्ञ हवन देवताओं को स्वीकार नहीं होगा। श्री कृष्णचंद्र के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी पत्नियों ने कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, आपके दर्शन करके तथा आपके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करके हमारी संसारिक मोह माया दूर हो गई है। अब हमें किसी का कोई मोह नहीं है। इसी के अतिरिक्त हम सब पति की आज्ञा के बिना तुम्हारे दर्शन के लिए चली आई है। अतः यदि वे लोग हमें अब अपने घर में न रखे तो हम कहाँ भटकती फिरेंगे। इससे अच्छा है कि यही है कि हम सब आपके चरणों के समीप ही बनी रहे। हे प्रभु, हमारे साथ ही एक और स्त्री आपके दर्शन करने के लिए आ रही थी, परंतु उसका पति उसे मार्ग में से ही जबरदस्ती पकड़कर ले गया। पता नहीं उस बेचारी की क्या दशा होगी। यह बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी हंस दिए। तत्पश्चात सबको उस स्त्री का स्वरूप दिखाकर कहने लगे कि हे चौबाइनों, वह स्त्री तुमसे भी पहले मेरे पास आ पहुंची है। जिस प्राणी को मेरे चरणों
में प्रीति होती है उसका कभी नाश नहीं होता। जय गीता भागवत।